आप सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम संगणक प्रथम पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ शुरू करने से पहले जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग रहते हैं, लेकिन अलग रहने के बावजूद वे सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, संपर्क में रहते हैं किसी न किसी माध्यम से। कभी आ कर के संपर्क करते हैं, कभी दूर रह कर के ही मोबाइल या दूसरे माध्यमों से वे संपर्क में रहते हैं। तो ये जो संपर्क रखना है, इसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से अपनी जानकारियों को साझा करना, ये कम्युनिकेशन। अब हर एक चीज़ का एक नेटवर्क होता है। हम जानते हैं हमारे देश में रोडवेज़ का, रेलवेज़ का जाल बिछा हुआ है, और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसका अधिक से अधिक लोग इस्तेमाल करते हैं। सामानों का भी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी एक प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। एक और प्रकार आता है इसके अलावा जिसे हम कम्युनिकेशन के तहत ही रखते हैं, जिसमें हमें टीवी, रेडियो एक्सेट्रा के माध्यम से हमें जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। हम अपने घरों में बैठ कर के ही दूर दराज के शहरों के, देशों की जानकारियाँ जो है हमें उपलब्ध हो जाती हैं। अब ये कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन एक विधि है जिसमें हम अपनी जानकारियों को दूसरे के साथ साझा करते हैं। अब कम्युनिकेशन में कितने स्टेजेस होते हैं, कैसे ये काम करता है, पहले इस पे जान लेते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है 3 स्टेजेस में काम करता है, जिसमें सबसे पहला होता है एक सेंडर, जो किसी भी चीज़ को भेजता है। दूसरा होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके माध्यम से जानकारी साझा होती है। और तीसरा जो कि रिसीवर होता है, जिसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, जो जानकारी प्राप्त करता है। अब जो इसमें सेंडर होता है उसे हम सोर्स भी कहते हैं, जो जानकारियों को साझा करता है। अब दूसरा जो होता है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके माध्यम से जो डाटा होता है, जो जानकारी होती है, वो साझा होती है। और तीसरा होता है रिसीवर, जिसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, जो प्राप्त करता है। इसके लिए छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। ये जैसे 3 स्टेजेस में ये काम हुआ, ये तीनों स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों का रहना अति आवश्यक है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक ना रहे तो ये सर्किल जो है पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कहीं अगर हमें जाना है, तो हमें कहीं जाना है तो हम किसी गाड़ी को पकड़ेंगे, जो बैठेंगे उस पर जाने के लिए। लेकिन अगर हमें जाना ही ना हो तो क्या हम किसी वाहन या किसी चीज़ से जाएंगे? तो नहीं जाएंगे। इट मीन जैसे हमारा जाना जरूरी है, वैसे ही वो जगह भी होना जरूरी है। अब हम ऐसी किसी जगह के लिए तो निकल नहीं सकते हैं जो कि हो ही ना, जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। तो ये तीनों स्टेज का होना जरूरी है। तीनों स्टेज मीन्स कि सेंडर, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एंड द थर्ड इज रिसीवर। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में होता क्या है, ये किसी एक माध्यम से हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है, जानकारी साझा होती है एक जगह से दूसरे जगह, किसी भी माध्यम से, बाय एयर, बाय वायर, बाय वेव्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो जब एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड हो जाती है और डाटा का ट्रांसफ़र होने लगता है, तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। when a communication is established and it start sharing of data, it will be refer as network. अब नेटवर्क क्या होता है? तो नेटवर्क हम उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी तरह की जानकारी को साझा कर सकते हैं। नेटवर्क बहुत तरह के होते हैं। नेटवर्क कंपनीज का नेटवर्क होता है, डीलर्स का नेटवर्क होता है, पीपुल्स का नेटवर्क होता है, कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है। ये सभी चीज़ों का ये नेटवर्क होता है। चूँकि हमारा जो विषय है
वो संगणक है, कंप्यूटर है। तो हम जिस नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे वो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर हम आज कंप्यूटर्स के नेटवर्क के बारे में जानेंगे। तो अब कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, इसके बारे में अब समझ ले हम। When two or more computers are connected with each other via any medium, it will be referred as network। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को हम आपस में जोड़ देते हैं चाहे किसी भी माध्यम से, तो वो हमारा कहलाता है क्या, तो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। अब नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर तो हमारा तैयार हो गया, लेकिन इसके कोई लाभ भी हैं या यूं ही इस पे हमने पैसे खर्चे किए, हमने नेटवर्क बना लिया और उसका कोई लाभ ही ना हो, तो वो हमारे किस काम के। तो नेटवर्क का लाभ है और आज के समय में या आने वाले समय में इसके लाभ जो है निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। अब इसके लाभ क्या है, तो सबसे पहला लाभ है कि फाइल्स को शेयर करते हैं हम इसमें, शेयरिंग ऑफ फाइल्स। अब फाइल को शेयर करते हैं, इसको समझते हैं कैसे शेयर करते हैं। मान लीजिए एक विद्यालय है, एक कक्ष है उसके अंदर, और उसके कक्षाचार्य है, उन्होंने अपना एक रिजल्ट तैयार किया, विद्यालय के जो नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क, उस पर उन्होंने अपलोड कर दिया। अगर किसी को भी देखना है रिजल्ट, चाहे वो प्रधानाचार्य हो या परीक्षा प्रमुख हो, कोई भी अपने सिस्टम से देख सकते हैं। ये नेटवर्क का फायदा हुआ। एट ए टाइम सो मैनी पीपल्स कैन शेयर दिस फाइल फ्रॉम एनीवेयर। कोई भी अपने चैम्बर से बैठ करके उसे देख सकता है, ये इसका फायदा हुआ। इसी तरह से कोई बॉम्बे में बैठा हुआ है, उसी कंपनी का कोई ब्रांच अमेरिका में है, अगर यहाँ पे उसने अपलोड किया उसके साइट पर, तो वो अमेरिका में बैठ करके उस फाइल को देख सकता है। उसके लिए उस फाइल को कोरियर या किसी अन्य माध्यम से भेजने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो शेयरिंग ऑफ फाइल्स। इसके बाद क्या है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। मान लीजिए कि एक ऑफिस है जहाँ पे 10 या 20 या 50 कंप्यूटर है, वो सभी कोई क्या है, नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब नेटवर्क से कनेक्टेड है और हमारे पास क्या है, प्रिंटर एक ही है, तो प्रिंट कैसे करेंगे। तो वो नेटवर्क से चूँकि कनेक्टेड है, तो हम किसी भी किसी भी कंप्यूटर से जब हम प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिक उस प्रिंटर के माध्यम से वो हमारा प्रिंट आउट मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, नेटवर्क में ना हो, तो हमें हर कंप्यूटर के लिए 100 कंप्यूटर के लिए 100 प्रिंटर की ज़रूरी हो जाएगी। वैसे में हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस तरह का हार्डवेयर कॉस्ट को कम करने के लिए इस तरह के नेटवर्किंग को हम अप्लाई करते हैं। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो क्या होता है, फास्ट डिलीवरी ऑफ डाटा। हम बैठे बैठे तुरंत कुछ ही देर में एक जगह से दूसरी जगह पर हम अपने फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक ये फ़ायदा हो जाएगा, जो काम 2 या 3 दिन में डाटा हमारा पहुंचता, वो हमारा एट ए टाइम तुरंत ही चला गया, ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप या जो भी है हमारा नेटवर्किंग के माध्यम से हमारा चला गया। इसके बाद जो चौथा आता है, वो आता है लो कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। अब आज हमारे देश में एक दिन में जो नेटवर्क का खर्च आता है, जो डाटा इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र का खर्च आता है, वो बहुत ही कम है। एक सादा पेज बनाने के लिए जो एक खर्च होता है, उतने ही खर्च में हम कहीं ज़्यादा पेज जो है एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉस्ट है वह भी बचता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, जब तक किसी चीज़ का कोई एडवांटेज ना हो तब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इन्हीं कुछ एडवांटेजेस के चलते
हम आज के समय में कंप्यूटर के इस नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। तो आज जिन क्वेश्चंस को हमने जाना उनको हम एक फेयर पर अच्छे ढंग से लिख करके लाएंगे। तो अपना गृह कार्य जो है उसे आप नोट कर लें। सबसे पहला, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन। दूसरा है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज नेटवर्क, गिव सम एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। तो ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्न को आप अपने घर से लिख करके लाएंगे और प्रयास रहे कि आप इसे याद भी करके आएंगे, ताकि आने वाले भविष्य में समय में आप इसे अच्छे तरीके से सुना सकें और अगर परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उसका भी उत्तर आप अच्छे ढंग से दे सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।